नमस्कार दोस्तों। तो आज हम BA 4 से हम हिंदी के अंतर्गत जो मीडिया, प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके अंतर्गत एक है टिप्पण लेखन, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो टिप्पण लेखन क्या होता है? टिप्पण यानी नोटिस, हम नोट करते हैं ना, मेन वही नोटिंग, मेन पॉइंट बोल सकते हैं हम समझने के लिए। तो चलिए हम टिप्पण लेखन क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो इसकी व्याख्या क्या है? तो सरकारी कार्य प्रणाली में विचाराधीन कागज या मामले के बारे में उनके निपटान हेतु सुझाव या निर्णय देने के परिणाम स्वरूप जो अभिव्यक्तियाँ रिमार्क फाइल पर लिखी जाती है उन्हें टिप्पणी या नोटिंग कहती है। मतलब जो कार्य प्रणाली है उसके जो अपने विचार है उनके बारे में हम जो जानकारी एक कागज पर लिख लेते, सुझाव वगैरह, वो उसी को हम टिप्पण कहते हैं। अर्थात आवर्तियों अथवा विचाराधीन मामलों के बारे में संक्षेप में महत्वपूर्ण बातों को लिखित रूप में उल्लेखित करना। मतलब हम जो भी मतलब क्रिटिकल मामले है, प्रॉब्लम है, तो उनसे संबंधित जो मेन मुद्दे हैं उनको हम लिखित रूप में रख लेते हैं। जैसे हमें कोई काम है, कोई इम्पोर्टेंट काम है, ऐसे हमारे माइंड से निकल जाते हैं तो कैलेंडर वगैरह में हम लिख लेते हैं कि अरे इस तारीख को हमें ये करना है। वही उल्लेख जो करते वही हम टिप्पण कह सकते हैं। सरकारी कार्यालयों में पत्र विशेष के निपटान के लिए उस पर सहायकों से लेकर आवश्यकता अनुसार सचिव, मंत्री या प्रधानमंत्री तक जो टिप्पण मंतव्य लिखा जाता है उसे टिप्पण अथवा टिप्पणी कहते हैं। अर्थात जो सरकारी कार्यालय में पत्र विशेष होते हैं उनसे संबंधित आवश्यकता के अनुसार सचिव, मंत्री, प्रधानमंत्री जो भी अपने मंतव्य यानी विचार लिखते हैं कि जैसे कोई हमें कुछ आयोजन करना है तो हमें किस टाइप से करना है, तो एक सभी मंत्री के एक शॉर्टकट में लिख के अपने अपने विचार देते, वही एक प्रकार से टिप्पण कह सकते हैं। टिप्पणी में संदर्भ के रूप में पूर्ववर्ती पत्रों का सार, निर्णय आदि हेतु प्रश्न या विवरण आदि सब कुछ अंकित किया जाता है। वास्तव में सभी प्रकार की टिप्पणियाँ संबंधित कर्मचारी, अधिकारियों द्वारा विचाराधीन मामले के कागज पर लिखी जाती है। कार्यालयीन आवश्यकता के अनुसार अत्यधिक महत्व प्राप्त मामलों में अनुभाग अधिकारी आदि के स्तर से टिप्पणी आरंभ होती है। अन्यथा मामले के स्वरूप के अनुसार परंपरागत रूप से टिप्पणी लिपिक अथवा सहायक के स्तर में शुरू की जाती है। मंत्री, प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति आदि के द्वारा लिखी गई विशेष टिप्पणियाँ मिनट कही जाती है। तो जो मंत्री वगैरह होते हैं इनके द्वारा जो विशेष टिप्पणी लिखी जाती है उसी को मिनट कहा जाता है। मतलब VIP लोगों के द्वारा लिखी गई जो विशेष टिप्पणी है या विशेष जानकारी उसी को हम मिनट कहते हैं। फिर टिप्पण की प्रक्रिया क्या? कार्यालयीन टिप्पण में निम्नलिखित बातों का सामान्यतः समावेश रहता है। जैसे ऑफिशियल टिप्पण है तो उसमें क्या होगा? पूर्ववर्ती पत्र का सार संक्षेप, मामले का विश्लेषण, अनुवर्ती कार्यवाही के बारे में सुझाव, निर्णय के लिए अभिमत, इन चारों पॉइंट का समावेश किया जाता है सरकारी कार्यालयों के लिए। कार्यालय का लिपिक अथवा सहायक प्राप्त पत्र पर टिप्पण लिखता है। जो उनको प्राप्त, जैसे कार्यालय में हमने कोई पत्र भेजे और उस पत्र पर उसको पत्र जो प्राप्त हुआ जो उस पर टिप्पण लिखता है टिप्पण कहलाता है। जैसे आपने मुझे कुछ कमेंट किया कि मुझे ये चाहिए, फिर मैं आपको जो चाहिए आपकी डिमांड के अनुसार मैं आपको वो चीज़ आपको दे रही हूँ, वही एक प्रकार से हम टिप्पण के रूप में समझ सकते हैं। कार्यालय का अधीक्षक अथवा अनुभाग अधिकारी उक्त टिप्पण को पढ़कर उस पर हस्ताक्षर करता है। सहायक द्वारा लिखे गए पूर्ववर्ती टिप्पण पर अपना मत या विचार व्यक्त करना चाहे तो अपनी टिप्पण के साथ अवसर सचिव
मामलों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उनके पूरे इतिवृत्त, तर्क, वितर्क, प्रसंग आदि को समग्र रूप से फाइल में रखना होता है, ताकि उसके आधार पर उच्चाधिकारी उचित निर्णय लेकर आदेश जारी कर सके। इस प्रक्रिया में टिप्पण में संपूर्ण इतिवृत्ति के साथ साथ पूर्व संदर्भ, पूर्ववर्ती फाइलों के संदर्भ, पुराने फैसले आदि भी देने होते हैं। इस प्रकार मामले के बारे में पूरे अध्ययन के साथ विश्लेषणात्मक पद्धति से जो टिप्पण लिखा जाता है उसे संपूर्ण टिप्पण या समग्र टिप्पण कहते हैं। मतलब हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी लिखनी है तो हम उसको विस्तृत विवरण के साथ लिखते हैं, वह संपूर्ण टिप्पण कहा जाता है। मतलब उसमें पूरा एक पूरे डिटेल्स में लिखा रहेगा। फिर सूक्ष्म टिप्पण इसके विपरीत हो जाएगा, तो सूक्ष्म टिप्पण अत्यंत संक्षिप्त रूप में लिखे जाते हैं। कुछ पत्रों पर अनुभाग अधिकारी अथवा संबंधित अधिकारी पत्र के हाशियों पर बाईं ओर निर्देश देता है, जो सामान्यतः संक्षिप्त वाक्यों के रूप में होता है, उसे ही सूक्ष्म टिप्पण कहा जाता है। मतलब शॉर्टकट में हम जैसे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के कैसे शॉर्टकट में कॉर्नर में लिख देते हैं, या ये सही है गलत है ऐसे शॉर्टकट में लिख लेते हैं, वही सूक्ष्म टिप्पण कहलाता है। सूक्ष्म टिप्पण में सामान्यतः सम्मति हेतु, स्वीकृति के लिए, अवलोकनार्थ आदि वाक्य लिखे जाते हैं। बाद में संबंधित फाइल वरिष्ठ अधिकारी के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज देने पर वह अधिकारी भी सूक्ष्म टिप्पण के रूप में स्वीकृत, अनुमोदित, देख लिया, ठीक है, मैं सहमत हूँ आदि वाक्य लिखता है। मतलब हमने कुछ एक फाइल लेटर निकाले और उच्च अधिकारी को बोले कि सर हमारी ये डिमांड है, ये प्रोग्राम करना है, तो आपकी सहमति चाहिए। उन्होंने लिख दिया कि मैं सहमत हूँ, तो ओनली शॉर्टकट में लिख दिया सहमति है, तो यह हो गया सूक्ष्म टिप्पण। फिर है अनौपचारिक टिप्पण। अनौपचारिक यानी जिस पर कोई उपचार मतलब कोई बंधन नहीं होता। जैसे एक कार्यालय से किसी दूसरे कार्यालय अथवा एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को कुछ कार्यालयीन जानकारी देने के लिए अनौपचारिक टिप्पण सीधे भेजे जाते हैं। मतलब कोई एक ऑफिस से कोई दूसरे ऑफिस में या दूसरे मंत्रालय को जानकारी जो दी जाती है वही अनौपचारिक टिप्पण सीधे डायरेक्ट भेजी जाती है। मतलब यहाँ से वहाँ से स्टेप बाय स्टेप नहीं जाते हुए डायरेक्ट देते हैं उसे, वही अनौपचारिक टिप्पण होता है। अनौपचारिक टिप्पण में सभी कार्यालयीन नियमों तथा शर्तों आदि का सही अनुपालन नहीं किया जाता। इन टिप्पणों के उत्तर में जो टिप्पणादि प्राप्त होते हैं उनका स्वरूप भी अनौपचारिक टिप्पण का ही होता है। तो अनौपचारिक टिप्पण में जैसे हम लेटर लिखते हैं, जैसे हमें छुट्टी के लिए प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, एक औपचारिक तौर से उनको लिखेंगे, फिर वो सेंशन होगा, उसके बाद में हमें छुट्टी मिलेंगी। लेकिन अनौपचारिक में हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, मम्मी पापा किसी को भी लेटर लिखते हैं, और अनौपचारिक हो गया तो उसके लिए हमें कोई रूल रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। उसी प्रकार से अनौपचारिक टिप्पण में हमें जो नियम बने होते, कार्यालयीन नियम होते हैं, उनका पालन नहीं करना पड़ता। तो हमने अभी यहाँ देखे टिप्पण क्या होता है। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे हिंदी में टिप्पण संबंधी महत्वपूर्ण बातें क्या क्या होती है। अभी हम अपना यह जो टिप्पण का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। यदि हमारी कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।